टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं RRCER अप्रेंटिस का जो नोटिफिकेशन आया है सरकारी रिजल्ट पे, उसके बारे में। तो उसमें हम बताएंगे कि किस जगह पे कितना पोस्ट है, कि क्या आपको पास करके जाना होगा, क्या उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं, उसका मेरिट कैसे बनेगा। तो इन सब चीज़ों पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, हम ले चलते हैं आपको सीधे वीडियो स्क्रीन पे। यहाँ पे लिख रहा है रेलवे RRCER अप्रेंटिस 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3115 पोस्ट, यानी कि 3115 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे समझिए क्या है कि पोस्ट का नेम जो दिया है रेलवे RRCER। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ER होता है ना, ER का मतलब होता है ईस्टर्न रेलवे। इसका मतलब होता है ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2022। तो देखिए रेलवे का ईस्टर्न रेलवे के लिए जो है अप्रेंटिस के लिए फॉर्म आया हुआ है। तो देखिए ये जो पोस्ट अपडेट डेट किया है, पोस्ट जो अपडेट किया है डेट को, वो है 1 अक्टूबर 2022 को 1:47 दोपहर में। तो दोस्त देखिए आगे नीचे क्या है दोस्तों, कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, इसका एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ऐसे इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ लिख रहा है ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ACT अप्रेंटिस 3115 वेरियस पोस्ट। एनी कैंडिडेट हु हैज़ इंटरेस्टेड इन रेलवे ER मतलब ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस एंड fulfills the eligibility can apply online form 30 September 2022 to 29 October 2022. Read the notification for requirement, eligibility, age limit, trade details, zone, unit, factory detail, pay scale, selection procedure and all other information। तो देखिए इसमें बताया गया ना कि आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तो इसमें जितना चीज़ आपको बता रहा है सारा चीज़ के बारे में उसमें जानकारी दिया गया है कि भाई कब से। तो इसका हम आपको बता दें कि 30 सितंबर से ले कर के ये फॉर्म 29 अक्टूबर तक रहेगा, मतलब भराएगा। तो आप से यही है उम्मीद दोस्त कि आप लोग 29 अक्टूबर से पहले फॉर्म को आप फुलफ़िल कर दीजिए, क्योंकि अभी डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। और आप लोग का अगर इंटरेस्ट है अप्रेंटिस में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इससे आगे आपको बताने वाले हैं कि भाई इसमें एज में कोई मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका क्या फ़ी है, कितने साल के लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ का होने का ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपका मतलब कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो जनरल का एज है वो तो है ही, मतलब 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल। लेकिन जो OBC कैंडिडेट हैं, ना दोस्त, उनके लिए 3 साल प्लस यानी कि 3 साल तक एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स। और आगे देखिए क्या है, जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट SC या ST कैटेगरी के हैं उनको जो है 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। तो देखिए OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे ER। तो देखिए इसका जो है सबसे पहले आप देखते हैं इसका, देखिए जो वेबसाइट है ना www.sarkariresult.com। तो यहाँ से जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए इम्पोर्टेंट डेट, इसमें डेट है, महत्वपूर्ण तारीख तिथि जो है वो क्या है, एप्लीकेशन बिगिन 30/9/2012। देखिए लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन तो 29/10/2022 तक इसका लास्ट डेट है। उससे पहले आप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा सर्वर का इश्यू भी चलता है। यहाँ कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट 29/10। और एप्लीकेशन फ़ी, अब देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन हम फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो उनके लिए हालांकि देखिए इसका एप्लीकेशन का कोई फ़ी नहीं है, केवल और केवल इसका रजिस्ट्रेशन का फ़ी उनको लगेगा। तो जनरल के लिए, OBC और EWS के लिए 100 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा फ़ी, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी कह सकते हैं उसको। SC ST का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो 0 है।
और ऑल कैटेगरी फीमेल, जो मतलब फीमेल हैं, महिला हैं, उनको वो अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उनका कोई भी कैटेगरी से आए, चाहे वो जनरल हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों, एसटी हों, एसटी हों, कोई इश्यू नहीं है, किन्हीं का 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें एग्ज़ाम क्या होगा नहीं होगा, तो हम बता दे रहे हैं कि इसमें जो है ना, नो एनी एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो भाई आप लोग कहोगे कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? तो भाई सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, ओनली मेरिट बेसिस पे है, ऑन मेरिट बेसिस जो है, मेरिट बेसिस पे जो है एग्ज़ाम फिल होगा मेरिट बेसिस पे। तो अब मेरिट बेसिस पे होगा कैसे, इसका क्या मतलब रूल रेगुलेशन है, तो हाँ बता देते हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए, आपको 10th जो है पास होना आवश्यक है, और इसके साथ प्लस ITI जो होता है फ्रेंड्स, वो भी आपको पास होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम कि इसका मेरिट कैसे बनेगा। तो अगर आपका 10th में जितना परसेंट है, मतलब 10th परसेंटेज, 10th का परसेंटेज अब प्लस ITI का परसेंटेज, तो ITI का परसेंटेज क्या है, जैसे कि सपोज दैट आप जान लीजिए इसका जो है ना, इसका 50% आपका, इसका 50%। तो कैसे आप बता देते हैं, अगर सपोज दैट मेरा मैट्रिक में ना 80% है, ठीक है, 80%, और ITI में 70% है, ठीक है, तो दोनों मिला कर के 150% हो गया। 150% का जो है 50 देगा, 150 का परसेंट का 50% यहाँ पे लगेगा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे 50% के लिए, तो यानी कि यहाँ 75%। तो यहाँ पे 75% मेरा मेरिट बन गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भाई अगर आपका मेरिट 70 से प्लस आ रहा है ना, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम बात कर लिए इनके फ़ी के बारे में। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो मिनिमम एज जो है फॉर्म फिल करने का 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। और आपको बताया ना कि एज रिलैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा एज पर रेलवे, RRC, ईआर अप्रेंटिस रूल्स, तो जो OBC कैंडिडेट हैं तो उनको 3 साल का मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि इनके पोस्ट के बारे में है। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 3115 पोस्ट हैं। तो 3115 पोस्ट हैं, तो ये कहाँ कहाँ हैं तो बता देते हैं। सबसे पहले हावड़ा डिवीज़न में 659 गो है पोस्ट, लुलिया वर्कशॉप में है 612 गो जो है इसका टोटल पोस्ट। सियालदह डिवीज़न में है 440 पोस्ट। कंचरा पारा में जो है वर्कशॉप में 187 पोस्ट है। मालदा डिवीज़न में 138 पोस्ट है। आसनसोल वर्कशॉप में 412 पोस्ट है। जमालपुर वर्कशॉप में 667, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जमालपुर वर्कशॉप में ही है। अब देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके हैं क्या चाहिए। तो देखिए लिख रहा है ना आपको साफ शब्द में कि क्लास 10th हाई स्कूल मैट्रिक विथ ITI या NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। तो भैया NCVT का भी सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। और मैट्रिक आपका जो है कोई भी बोर्ड से हो, CBSE हो, BSEB हो, कोई इश्यू नहीं है। तो आपका यहाँ से क्लास 10th हाई स्कूल और मैट्रिक विथ ITI, अगर आप मैट्रिक पास है तो इसके साथ साथ आपका ITI का लगेगा। द ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। और एक चीज़ देखिए, ये जो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इस टोटल पोस्ट को आप जोड़िएगा ना तो इस सब मिला कर के 3115 पोस्ट आएगा। एक बार आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। देखिए, हाउ टू रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे ईयर फॉर ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन, आपका देखिए डेट दिया है कि 30 सितंबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट अप्लीकेशन फॉर्म इन ER रेलवे अप्रेंटिस रेलवे रिक्वायरमेंट 2022। देखिए क्या कराना आपको कि आप पूरा नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिए ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो। नोटिफिकेशन में देखिए दोस्तों सारा कुछ जो है ना दिया रहता है। उसके बाद क्या है 3rd नंबर में यहाँ पे देखिए कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स। देखिए सबसे पहले आप कलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट तो आप उसको खोज के पहले एकत्रित कर लीजिए। ऐसा ना कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए पता चले कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो नहीं फ्रेंड्स। एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़िए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, सारा कुछ एक बार रख करके उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो साइन ID प्रूफ ETC। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका फ़ोटो लगेगा जो कि पासपोर्ट साइज में। और फॉर्म भरते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कितना KB तक मांग रहा है। क्या होता है ना कभी कभी ज़्यादा या कम दे देते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। पिछला बार जो ग्रुप D का निकला था फॉर्म 2019 में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो अपलोड हुआ था ना वो रिजेक्ट हो गया था। तो फिर से 150 रुपया पेमेंट करके 100 रुपया पेमेंट करके जो है रेलवे बोर्ड जो है उसका सुधार करवाया। मेरा भी रिजेक्ट हुआ था, तो भाई मेरा गलती से नहीं, वो साइबर कैफ़े वाले का गलती से हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती में नहीं कीजिएगा। साइन आप वही साइन कीजिएगा जो आप हमेशा करते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नहीं किए और वहाँ पे जब आपका वहाँ सिग्नेचर करवाए वहाँ सेंटर पे या फिर बोर्ड में तो फिर चेंज हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए जो आप सिग्नेचर करते हो ना वही सिग्नेचर। ID प्रूफ अपना ID प्रूफ जो आपका अपना है वो कीजिएगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। देखिए आपको फॉर्म फिल करने से पहले सारा कॉलम को केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। टेक ए प्रिंट आउट फॉर फाइनल सबमिशन फॉर्म। देखिए अब क्या है ना कि अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है फाइनली तो आप उसका जो है फाइनल पेज जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं कि भाई ITI जो किए हुए हैं तो बहुत सारे ट्रेड ITI में होते हैं। फीटर होते हैं, वेल्डर होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिस्ट होते हैं, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है ना देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये जो हावड़ा डिवीज़न है, ठीक है ना। सबसे पहले हम हावड़ा डिवीज़न के बारे में बताएं। जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा ना तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो हावड़ा डिवीज़न में देखिए फीटर के लिए कितना पोस्ट है, तो जनरल में है 114 पोस्ट, EWS के लिए 28 पोस्ट, SC के लिए 42, ST के लिए 21, OBC के लिए 76, टोटल पोस्ट 281। उसके बाद डीफ एंड हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग, सारा कुछ दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स। और हर जोन का है, हर डिवीज़न का, हावड़ा का है। उसके बाद देखिए लुलिया वर्कशॉप का है। उसके बाद सियालदह डिवीज़न का है। उसके बाद कंचरा पारा वर्कशॉप का है। उसके बाद मालदा डिवीज़न का है। उसके बाद आसनसोल डिवीज़न है, जमालपुर डिवीज़न है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो फाइनली क्या है ना कि आप इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो सारा कुछ इसमें फिल किया हुआ है, आपको कोई समस्या नहीं होगा। और देखिए अप्रेंटिस का एक फ़ायदा और भी है, वो बहुत बढ़िया फ़ायदा है। जैसे कभी भी रेलवे का ग्रुप D फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, तो भाई आप लोग के लिए है ना जो वो 20% सीट उसमें रिजर्व होता है। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, अप्रेंटिस का फ़ायदा क्या है कि अगर रेलवे ग्रुप D का फॉर्म आ रहा है या आने वाला है, देखिए अभी तो चुनाव है 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अभी तो फॉर्म वैकेंसी नहीं आएगा, इतना आप ध्यान रखें। लेकिन 2024 में लॉलीपॉप के तौर पे ज़रूर वैकेंसी आएगा फ्रेंड्स, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब तो सरकार लॉलीपॉप ही देती है स्टूडेंट लोग को। तो ध्यान दीजिएगा कि अब 2024 के पहले या 2024 में वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो आप लोग अगर पहले से किए हुए रहोगे ना तो आपका 20% जो है वहाँ सीट रिजर्व है। सपोज दैट कि आपका जो है ऐसे जनरली 70 नंबर पे अगर उठा रहा है ग्रुप D में, तो आपका मुश्किल से 55 से 60 नंबर पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए 20% सीट यहाँ पे रिजर्व है। जैसे सपोज दैट कि रेलवे अगर जो 1000 सीट देता है, ठीक ना, तो आपके लिए यहाँ पे 200 सीट रिजर्व है भाई। बाकी जनरल के लिए 800, हाँ 800 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन आपका 200 सीट रिजर्व है। तो आप लोग अप्रेंटिस अगर किए हुए रहोगे तो आपका 200 सीट समझिए अपना है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो।
तो अब इसमें यही ध्यान दीजिएगा कि भाई इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम आपसे बोर्ड नहीं लेगा, ओनली मेरिट पे है। आपका मेरिट बनेगा तो आप आराम से अप्रेंटिस में ही ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसका सैलरी के बारे में आपको बता देते हैं। तो अभी ना आपको इसका सैलरी जो है ना 12,000 से लेकर के और लगभग 20,000 तक आपको इसका सैलरी आराम से मिलेगा। तो 12 से 20, देखिए अभी के समय में कोई भी जॉब अगर प्राइवेट करते हो तो 8,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह के लिए आदमी दूसरे राज्य में जा कर के काम करता है। तो कम से कम इतना अभी आपके लिए ठीक है। आपको अगर 12 से 20,000 भी मिल रहा है तो समझिए आपके लिए थोड़ा सा राहत है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और बिल्कुल अगर आपका मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट नहीं, आपका मेरिट अगर जो है 70% प्लस हो रहा है, एबव हो रहा है, तो आप ज़रूर जो है ना अप्रेंटिस में अप्लाई कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है ना, नेक्स्ट वीडियो हो सके लाएँ कि इसमें कैसे अप्लाई करना, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे। और हाँ, सरकारी रिजल्ट पर कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिफिकेशन हो तो मैं उसका अपडेट आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको कहीं पे कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को अवश्य दूंगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।